खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर। चुनाव की सुगबुगाहट जो कि चल रही थी अब पूरी तरह से परवान पर है। मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग विधानसभा क्षेत्र रहा राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी और ख़ास तौर पर एनडीए के लिए भी। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक मुन्ना यादव हैं और इस बार फिर से उन्हें सिंबल मिला है। आज भव्य स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने उनका। आज खुद हमारे साथ बात करने के लिए मुन्ना यादव मौजूद हैं। बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी चल रही है और चुनाव के मैदान में अब उतरेंगे तो कितनी गर्माहट से उतरेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी। क्या प्राथमिक मुद्दे होंगे, आगे कैसा चले? सबसे पहले तो मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, तमाम जो हमारा ऊपर श्रेष्ठ नेतृत्व हैं, मैं उन तमाम लोगों को के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया। फिर और रही बात तैयारी का, तो आप मेरे साथ देख लीजिए। ये है डॉक्टर हरिचंद्र साहनी, ये है उमा शंकर साहनी, आप पीछे है रामानंद साहनी, इधर है शहीदानंद कुशवाहा, अमन पटेल। मीनापुर में जात पात की राजनीति नहीं चलती। 5 साल में मैं तोड़ दिया और मीनापुर में मैं मीनापुर का बेटा और मीनापुर का भाई बन के रहा। मुन्ना यादव को मीनापुर में कोई विधायक नहीं कहता, सब कहता मुन्ना भाई। और आज जो हुजूम देखे हैं लोगों का, केवल ये पता चला है कि भैया को टिकट मिल गया, इसके चलते यहाँ तक लोग आकर के घंटों हमारा इंतजार किया। मैं इन तमाम लोगों का मैं आभारी हूँ और इस स्नेह और प्रेम बरकरार रहे, मैं ईश्वर से इसकी कामना करता हूँ। आपकी आवाज़ मिलती है, भाषा मिलता है, टोन मिलता है आपके गॉडफादर जिनको आप मानते थे रघुवंश प्रसाद सिंह की, अब वो नहीं है। उनकी कमी कितनी खलेगी इस विधानसभा चुनाव? देखिए, वो हम लोगों के गार्जियन थे लालू जी। हम लोगों के जो है लालू जी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे लिए सब कुछ वही हैं। क्योंकि जिस समय हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, राजनीतिक बैकग्राउंड, चाहे हमारे सगा संबंधी खानदान कहीं कोई राजनीति में नहीं था। लालू जी ने इस जगह पर ला करके हमको खड़ा किया। लाख विरोध होने के बाद भी उन्होंने हमें सम्मान दिया। मैं जब तक जिंदा हूं उनका आभारी रहूंगा और मैं उनको अपना भगवान मानता रहूंगा। और रघुवंश बाबू लालू जी के न रहने पर कुछ लालू जी की कमी को पूरा करते थे, इसकी कमी खलेगी। चैलेंजिंग होगा इस बार क्योंकि जेडीयू के भी वहीं से उम्मीदवार हैं और जेडीयू जहां उम्मीदवार खड़े करेगी वहां पर लोजपा भी खड़ी करेगी। तो इसमें क्या इसको कैसे देखते हैं आप? लड़ाई है। अब जदयू, लोजपा, भाजपा कोई भी है, हम इतना जानते हैं कि मीनापुर में जो स्नेह और प्रेम हमको मिला है और अभी मिल रहा है, हर जाति धर्म का लोग चाहता है कि नहीं मीनापुर का विकास हो, मीनापुर में काम हो और मुन्ना भैया फिर एक बार आवे। कहीं से कोई दिक्कत उक्कत ना है, ये सब मानने उनने के लिए कोई तैयार है कोई वर्कर जाके देखिए तो कोई मान लेगा कि मुन्ना भैया के नहीं आएंगे। सारा जब ये सिंबल मिला है, नेता का आशीर्वाद मिला, मीनापुर में हो गया कि नहीं मुन्ना भैया फिर एक बार। क्या कुछ छूट गया जो कि अब आगे आप करना चाहेंगे, जो इस वर्तमान आपके कार्यकाल में कुछ कमी रह गई? नवोदय विद्यालय, एक नवोदय विद्यालय आया जिला में और एक ITI कॉलेज। 3 साल तक मैं इस निकम्मी सरकार में लड़ता रहा उसके लिए, विधानसभा से लेकर के समीक्षा बैठक तक। और उस ITI कॉलेज को आज से 10 दिन पहले प्रशासनिक स्वीकृति मिला है 15 करोड़ 84 लाख का। नवोदय विद्यालय भी एक आया जिला में, उसका रिकमेंडेशन करवाया, उसके लिए 23 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाया और यहाँ से रिकमेंड होकर चला गया, लेकिन आज तक उसको फिर पेंडिंग रख दिया गया। चांदपन्ना पुल 115 करोड़ का, जब सरकार थी हमारी DPR तैयार हुआ था तेजस्वी जी के कहने पर, और DPR तैयार होकर गया, सरकार चली गई, उसको पेंडिंग कर दिए। तो चांदपन्ना पुल है, नवोदय विद्यालय है, प्रोसेसिंग प्लांट है, बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज करना है, समझे ना, यहाँ पर ही थाना का टेंडर हो गया। और उसके बाद यह है कृषि के लिए मार्केट तैयार करना है कि किसान को बिचौलिए के हाथ में नहीं जाना पड़े, जब मर्जी हो अपना मार्केट में जाए, अपना सामान उचित मूल्य पर बेचे आवे। ये तमाम चीज़ करना है हमको। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों भी सुधारना है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा कि, और अब एक प्रश्न
उठता है, क्योंकि ये कोरोना वैश्विक महामारी की बात करें, इसमें बेरोजगार बहुत आगे बिहार में, आपके भी क्षेत्र के हैं, उनके लिए क्या रोड मैप? देखिए, हमारे यहाँ तो 7,000 श्रमिक आए हैं बाहर से, और आए उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर पलायन भी करने लगे। हमको जब मालूम हुआ, एक कोदरिया गांव है हमारे यहाँ, वहाँ बस में रोका, और जब मैं बात किया उन लोग से तो उन लोगों ने कहा हमको कि भैया हम आए हैं यहाँ से 3 महीना से रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। जिसका कर्ज लिए हुए है वो तगादा जारी किए हुए है, बच्ची का शादी करना है उसके लिए पैसा नहीं है, तो ये बच्चे का पढ़ाई लिखाई है उसके लिए पैसा नहीं है, कि पुनः हम लोगों को जाना मजबूरी हो गया। तो इस सरकार में कोई ऐसा नहीं काम हुआ आज तक, हमको कोई ऐसा अच्छा काम बता दो ना भाई, कोई ये सीधे कहना कि हाँ विकास विकास, कोई अच्छा काम बता दो। लूटने के अलावा कुछ हुआ है क्या? ये जल जीवन हरियाली 24 करोड़ 425 करोड़, मतलब 425 करोड़ 24,425 करोड़ का योजना, क्या है ये? लूटखसुट और कुछ नहीं है। इस सरकार ने लूटा है और बदनाम उस सरकार को किया है जिस सरकार ने जनता को आवाज दिया, जिस सरकार ने गरीब को बोलने का बैठने का अधिकार दिया, जिस सरकार ने इस राज्य में 6 यूनिवर्सिटी दिया, जिस सरकार ने 5 जो है अनुमंडल बनाया, जिस सरकार ने 4 जिला बनाया, इन्होंने क्या किया? हल्ला करते हैं चोर मचाए शोर। तो ऐसा नहीं चलेगा। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और किसान से लेकर के नौजवान तक का स्थिति अच्छा होगा। कद्दावर नेता हैं आप, मुकेश सहनी की बात करें, आपके यहाँ नहीं थमे और एनडीए में चले। देखिए, मुकेश भाई के हम लोग के तो जहाँ तक मालूम था, आप तो नेता हमारे जानते होंगे, लेकिन हम लोग को जानकारी था कि 15 सीट यहाँ कन्फर्म था उनको, और वो बराबर कहते थे कि से जो आपको बुझाए वो कीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। और तेजस्वी जी उनको बड़ा भाई कहते थे, वो अपने भी बोले हैं कि हमको बड़ा भाई कहते थे। क्या डील हुआ उन लोग का, जो हम लोग भी देखे हैं, जो प्रारूप तैयार किया गया था कि ऐसा हो कि हाँ झंझट हो उसमें, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इतना नहीं अनुभवी आदमी है। अब डिप्टी सीएम भी रहे, नेता विरोधी दल भी रहे, तो उनको भी तब आभास रहता है ना। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर यहाँ 15 सीट आपको मिल रहा था, क्या मजबूरी थी आपकी? आज 11 सीट पर आप चले गए, वहाँ कहाँ डिप्टी सीएम चले गए? तो कुछ बात है, वैसा लोग जानेगा। बात बाकी जो है हमारे उमाशंकर सहनी है, इन लोग से पूछिए, शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमको बताए ना कि हम 15 सीट यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ आप डिप्टी सीएम सीट के बाद छोड़ दीजिए, शिफ्ट के बाद करते थे वो डिप्टी सीएम। हम यहाँ 15 दे रहे थे, वहाँ 11 पर मान गए, क्यों भाई? क्या कारण है? तो ये सब लोग बूझ रहा है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर, सारा लोग बूझ रहा है, सारा नेतृत्व बूझ रहा है, हम इस पर बोलना उचित नहीं समझते। हम लोग इतना जानते हैं कि हाँ यहाँ 15 वहाँ 11 पर कला मान गए, यहाँ 15 पर कला ना मान के रहे। आप छोट भाई के साथ थे, वो आपको बड़ भाई कहते थे, तो आप छोट भाई के साथ 7-11-15 ऊपर नहीं रहे, और दूसरे घर में जाकर के 7-11 ऊपर चल गए, तो ये तो उनकी मर्जी। कुछ लोग उनको रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, मैं नहीं कमेंट कर सकता। राजनीति में सब कुछ होता है, और जहां तक सीटों की लड़ाई थी, और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर राजद के सिंबल पे मुन्ना यादव आ रहे हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। इनसे हमने बात की कैसी तैयारी चल रही है, और ये बड़ा जन समर्थन जो कि आपने देखा कि आज सिंबल मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के जीरो माइल में इनका भव्य स्वागत किया गया, और अब ये पूरी जोर शोर से विधानसभा में तैयारी करेंगे। जीत किसकी होगी और किसकी होगी हार, ये तो 10 नवंबर को पता चल जाएगा। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार। जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद 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 मुन्ना यादव जिंदाबाद 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 कलाम जिंदाबाद 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 मुन्ना यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खास मुलाकात मुकेश चौरसिया के साथ सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ पर।